हेलो फ्रेंड, तो होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो इस तरह के रिड्यूस कपड़े जो कि जैकेट होती हैं बच्चों की या बड़ों की, तो इस तरह से ये पहनने में नहीं आती हैं और ये बिल्कुल नई रहती हैं। बच्चे टी शर्ट और पैंट तो पहन लेते हैं, लेकिन इस तरह की जो जैकेट हैं वो यूं ही नई रखी रहती हैं। तो एक बार इन्हें फेंकने से पहले इस आइडिया को ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हमने ये जैकेट लिए है और यहाँ से जहाँ पर हमारा आर्मोल है, बाजू है, वहाँ पर हमें इसे इस तरह से इसे कट कर लेना है। जहाँ तक हमारा नेक है वहाँ से सीधा इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे इंची टेप से मार्क करके भी इसे सीधा यहाँ पर कट करना है। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। जो ये कपड़ा होता है तो इसके अंदर अस्तर लगा होता है और ये टाइट भी होता है काफ़ी। और तो देखिए इस तरह से ऊपर से कट करेंगे और फिर नीचे से हमारा इस तरह से इस कपड़े को पहले यहाँ पर टर्न करेंगे, इस तरह से इसे सेट करेंगे। और इस तरह से सेट करने के बाद तो जितना हमारा यहाँ पर इस तरह से इसे सेट करते हुए कपड़े को इसे ऊपर नीचे रखेंगे। और देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम पहले यहाँ से सीधा करेंगे, थोड़ा टाइट है यहाँ पर। तो इस तरह से इसे कट करने के बाद इस तरह से दोनों कपड़ों को रखेंगे और इस तरह से सेट करते हुए जहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन है यहाँ पर इसको डिज़ाइन को यहाँ पर हम जितना हमारा कपड़ा सीधा मिलेगा हमें यहाँ पर इसे इस तरह से कटिंग करनी है इसकी, इस तरह से रखते हुए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो मार्क करके भी सीधा कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल हमें सीधा कपड़ा चाहिए, तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को अलग रख दिया है। देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे और जो ऊपर का पीस हमारा बचा हुआ था उस पीस के ऊपर के हिस्से से एक साइड जो था तो यहाँ पर इस तरह से इसे नेक से यहाँ से कट करेंगे। और इसे कट करने के बाद इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे कपड़े को। और सीधा करने के बाद इस कपड़े से हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और दो पीस हमारे यहाँ पर तैयार है। तो जितना बड़ा आपके पास पीस है उसी हिसाब से यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए। और यहाँ पर इसमें बटन लगा हुआ है तो उसे भी हम यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर निकालने के बाद देखिए इस तरह से हम कपड़े को पहले सेट करेंगे। देखिए रखते हुए हमने इसे कपड़े को सेट कर दिया है। देखिए जो ये दो पट्टियाँ हमने यहाँ पर कट की थी इन दोनों पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों इस तरह से दो पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और इस तरह से यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 इंच पर एक मार्क किया है और इस तरह से कपड़े को सेट करेंगे दूसरी साइड से भी। और इधर से भी हम यहाँ पर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और दूसरी साइड से भी 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। और इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रेप स्टिच की थी यहाँ पर मार्क करने के बाद यहाँ पर अंदर भी मार्क कर लेंगे। और इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ पर इस तरह से अपनी स्ट्रेप को लगाएंगे और यहाँ पर इसे पिनअप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पिनअप कर दिया है और इसी को स्ट्रेप को यहाँ पर लेंगे इस तरह से दूसरी साइड से जो हमारा अस्तर वाला जो पीस है उसे निकालते हुए जो ऊपर वाला पीस है उसमें इसे अटैच करना है। अस्तर वाले को अलग रखना है, इसे अस्तर वाले के साथ अटैच नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हम दूसरी साइड को इसे टर्न करेंगे और इस तरह से यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है दोनों साइड को इस तरह से इसे रखते हुए और इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से घुमाते हुए पीस को। तो देखिए यहाँ पर भी हम इस तरह से इसे सेट करेंगे और इस तरह से पिन को यहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है और अब इन्हें यहाँ पर सेट करने के बाद अब हम यहाँ पर इन पर स्टिच करेंगे। तो स्टिच हमें यहाँ पर इन्हीं जगहों पर करनी है जहाँ पर हमने स्ट्रिप को यहाँ पर पिन अप किया था। तो देखिए पिन को निकालते हुए इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे और इसे हम यहाँ पर थोड़ा पक्का कर लेंगे, 2 बार स्टिच करेंगे हम यहाँ पर इसे। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब दूसरी स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से पिन को निकालेंगे और उसे यहाँ पर स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है और इसे भी 2 बार स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी साइड को कपड़े को टर्न करेंगे
और इसे यहाँ पर स्टिच करेंगे। और इस तरह से स्टिच करते हुए हम इस तरह से चारों स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो फाइनली हमने चारों पीसेस को इसी तरह से दो दो बार यहाँ पर स्टिच किया है। तो देखिए इस तरह से स्टिच करते हुए अब इस तरह से हमने चारों स्ट्रिप को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। और इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर देखिए दो दो बार हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। और इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को लेंगे हम साइड से और 1/2 इंच अंदर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से रखते हुए इसे फोल्ड करेंगे। और इस तरह से जो हमने यहाँ पर स्ट्रैप को स्टिच किया था इस तरह से हम यहाँ पर पकड़ते हुए इस स्ट्रिप को अंदर की साइड इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर से सिलाई को इस तरह से लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे। बीच से एक्स्ट्रा है थोड़ा तो उसे यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करना है और स्टिच करते जाना है। और इसे यहाँ पर जो हमारा जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है ये पीस यहाँ पर इसे भी हम कैंची से यहाँ पर देखिए इस तरह से पीस को खोलेंगे और इस तरह से सिलाई को यहाँ पर कट करेंगे और फिर अंदर को पीस को इसे स्टिच करते जाना है। देखिए इस तरह से सेट करेंगे और फिर हम इसे स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे कपड़े को और इसे स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़ा थोड़े से कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसमें सिलाई को लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे के पूरे पीस पर स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से इससे जो है ये पक्का भी हो जाएगा और जो हमारी सिलाई है वो भी बिल्कुल क्लीन ऑफ होगी। तो देखिए इस तरह से अंदर की साइड हमने इसे स्टिच कर लिया है चारों तरफ से। तो देखिए बिल्कुल यहाँ से इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस तरह से पीस को लेंगे और इसको पीस को हम इस तरह से टर्न करेंगे। ये इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ पर हम स्टिच करेंगे इस तरह से इसे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और इस यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए ताकि इसके जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। इस तरह से हम इसे रखते हुए यहाँ पर इस तरह से नीचे की साइड को रखते हुए हम तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कपड़े के अंदर से इस तरह से हाथ को रखते हुए यहाँ पर इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से हम कपड़े को थोड़ा थोड़ा लेंगे और अंदर से सेट करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आज की ये वीडियो आप लोग किस मुल्क से देख रहे हैं? तो देखिए इस तरह से यहाँ पर फाइनली हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो जो भी हमने मार्क किए हैं तो 3 साइड हमने सिलाइयाँ लगाई हैं और तीनों साइड हम अपनी सिलाइयों को क्लीन ऑफ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से धागों को कट करते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों साइड इसी तरह से इसे स्टिच कर लिया है। एक सिलाई हमने इसमें बीच में लगाई थी और 2 सिलाइयाँ हमारी साइडों में थी। तो देखिए हम इसे इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लीन ऑफ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए इस तरह से हमने 3 साइड पर यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब फाइनली नीचे वाली साइड में इस तरह से हम इसे रखते हुए पहले इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। अगर आइडिया आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो देखिए कपड़े को इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे और 2 बार यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। और इस तरह से स्टिच करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे। जो नीचे की कॉर्नर्स हैं उन्हें इस तरह से खोलते हुए इस तरह से दोनों साइडों में इस तरह से रखते हुए यहाँ पर 2 इंच के मार्क पर या आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसे इस तरह से हम इसे खोलेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इसमें यहाँ पर हमें
स्टिच कर लिया है और यहाँ पर भी हम इसमें डबल सिलाइयाँ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर 2 सिलाइयाँ हमने लगा ली है। कि यहाँ पर इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच किया है। इस तरह से हमने इसे भी पकड़ेंगे दूसरी साइड के कपड़े को और इसे भी यहाँ पर इसी तरह से सेम, या तो आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए या आप अपने अंदाजे के हिसाब से एक जैसा यहाँ पर निशान लगा करके यहाँ पर इसे स्टिच कर लीजिए। तो दोनों साइड जो हैं दोनों सेम ही यहाँ पर स्टिच करनी है दोनों में। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड इसी तरह से स्टिच कर लिया है और डबल सिलाइयाँ लगानी हैं दोनों साइड। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइनली दोनों साइड से इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर कपड़े को इस तरह से अंदर से पकड़ेंगे और इस तरह से सेट करते हुए इसे इस तरह से नीचे की साइड को इस तरह से करेंगे और एक सुई में धागा डालेंगे और इस तरह से हम इसे नीचे की साइड को इस तरह से जो ऊपर वाली जो कपड़ा है हमारा अस्तर वाला उसमें निकालते हुए इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। सिलाई को बाहर की साइड नहीं निकालना है, ऊपर अस्तर वाले कपड़े से ही सुई को निकालते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमारा कॉर्नर कंप्लीट होगा वहाँ तक इसे इस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा धागे वगैरह होंगे यहाँ पर इसे आप कट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी पीस के दूसरी साइड को इसी तरह से स्टिच करेंगे और इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए सेट करते हुए इसी कॉर्नर से देखिए यहाँ पर इस तरह से अस्तर से निकालते हुए सुई को जाना है और ऊपर की साइड को इस तरह से स्टिच करते जाएंगे सुई से। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, वक्त भी बहुत कम लगता है। और इस तरह से आप अपने बच्चों की जो इनर कोटी होती है उसे आप इस तरह से रिड्यूस फेंकने से पहले इस तरह का आइडिया देखें और बहुत ही आपको ये पसंद आने वाला है इस तरह से। तो देखिए फाइनली आप जब इसे तैयार होकर देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ वेस्ट कपड़े से बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए दूसरी साइड से भी फाइनली हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया है सुई की हेल्प से। देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसे इस तरह से खोल लेंगे बाहर की साइड को। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये कॉर्नर्स तैयार हो चुके हैं। देखिए छोटा सा पर्स है, बहुत ही कमाल का है। देखिए 2 ऊपर की साइड पॉकेट हैं। इस तरह से आप बाहर जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर अम्ब्रेला रख लीजिए, ऊपर की साइड आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पैसे भी रख सकते हैं या घर में बच्चों के लिए इसे आप रख सकते हैं, अलमारी में इसे रख सकते हैं। बच्चों के जो सॉक्स वगैरह होते हैं, रुमाल या कोई भी टाई बेल्ट वगैरह होती हैं वो भी रख सकते हैं घर के अंदर, या आप बाहर भी कहीं इसे ले जा सकते हैं। और तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर 2 पर्स तैयार किए थे, इसी तरह की मेरे पास 2 जैकेट थी बच्चों की। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर पुरानी चीज़ों से, वेस्ट ऑफ चीज़ों से, जैसे कि आप पुराना समझकर फेंक देते हैं, इस तरह के पर्स आप घर पर रेडी कर सकते हैं और आप कुछ भी इसके अंदर कलेक्ट करके रख सकते हैं घर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 पर्स तैयार किए थे और ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत अच्छे खासे कपड़े भी आ जाते हैं और इस तरह से आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, कुछ ही किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं।